देख रहे होंगे पिछले कुछ समय से लगातार राहुल गांधी अपने एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उनकी छवि खराब करने की पहले कोशिश की जा रही थी, अब उसी छवि को उन्होंने खुद सुधार लिया है। आते हैं सीओ की तरफ और एक प्रेजेंटेशन देकर चले जाते हैं, चाहे वो वोट चोरी पर दे रहे हो या चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हो। अभी आपने हाल ही की वोट चोरी की एक और प्रेजेंटेशन देखी होगी, उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग की तरह काम नहीं कर रहे हैं और दो लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर आरफा जी मौजूद है। हम इनसे पूछेंगे कि वोट चोरी पर आपकी क्या राय। राहुल गांधी जी जो एलिगेशन लगा रहे हैं चुनाव आयोग मिलकर काम कर रहा है बीजेपी के साथ, क्या वे सही है, आपको लगता है? देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि देश की एजेंसियां किसके हाथों में है। अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री भी ये कह रही थी, उन्होंने बाकायदा कबूला है इस बात को, रेखा गुप्ता जी ने, कि अगर वो 17 सालों से कर रहे थे तो हमने कर दिया तो क्या हो गया। तो यानी कि आज ये मैसेज तो साफ है कि एजेंसियां बीजेपी के हाथ में है, सत्ता के हाथ में है और उसके इशारे पर काम कर रही है। चाहे वो SIR की बात करें हम, या फिर बिहार के अंदर जो स्थिति है, जो लोग, महंगाई, बेरोजगारी और वोट चोरी की जो ये बड़े मुद्दे जो सामने आए हैं। देखिए, आज मैं ये कहती हूँ कि आज राजनीतिक दल बनाम दल से चुनाव नहीं है इस बार। इस बार का अगर आप चुनाव देखिए बिहार का 2025 का, तो देखिए ये राजनीतिक दल बनाम कोई दूसरा दल नहीं है, बल्कि राजनीतिक दल बनाम जनता। इस बार आप देख रहे हैं कि जनता खुद इस बार चुनाव लड़ रही है और इस बार जिस तरीके से जनता चुनाव लड़ रही है, देखिए आज वोट चोरी का मुद्दा इस तरीके से, आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं कि वो प्रेजेंटेशन आते हैं और प्रेजेंटेशन दे के चले जाते हैं, पूरी खलबली मची हुई है पूरी मीडिया के अंदर। लगातार उन जो राहुल गांधी जी कहते हैं, राहुल गांधी जी जो वोट चोरी को लेकर के एक एक डिटेल साझा कर रहे हैं। तो देखिए, आप ये बताइए कि इस पर एनडीए का क्या कहना है? इस पर बीजेपी चुप्पी साधे हुए है, इस पर कुछ बोल नहीं पा रही है क्योंकि वोट तो चोरी कर रहे हैं। ईवीएम के भरोसे कहें हम, या फिर आप ये कहें कि जिस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग करके ये चुनाव जीता जा रहा है, जो कि राहुल गांधी जी भी लगातार कह रहे हैं कि नहीं, ये जो चुनाव जीते जा रहे हैं। आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश चुनाव हुआ और अलग अलग जगहों पे जो अलग, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, तो उस 5 राज्यों के चुनाव के अंदर लगातार लोग इस बात को कह रहे थे कि पूरे के पूरे गांव ने वोट दूसरी पार्टी को दिया, लेकिन जीती कौन? कोई दूसरी पार्टी, बीजेपी जीतती है। तो देखिए, बहुत सारे एलिगेशन, बहुत सारी चीजें सामने आई, लेकिन चुनाव आयोग चुप्पी साधे हुए, लगातार पत्र लिखे गए चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग चुप्पी साधे हुए था। चुनाव आयोग का काम क्या है? क्या काम यही है कि किसी सत्ताधारी पार्टी का बल बनाना, मतलब उससे नहीं, काम बिल्कुल नहीं। निष्पक्ष चुनाव आयोग हो या और तमाम एजेंसियां हो, पूरी तरीके से निष्पक्ष है। लेकिन आज जिस तरीके से न्यायपालिका के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, सीबीआई, ईडी के ऊपर जिस तरीके से प्रश्न चिन्ह है, ये कहीं ना कहीं जनता के अंदर इस बात का भी रोष है, इस बात की भी नाराजगी और गुस्सा है कि आज पूरी तरीके से एक पार्टी ये तमाम एजेंसियां सत्ता की ऐसे गुलाम हो चुकी हैं कि आज वो मुद्दे, वो जो आज बिहार के मुद्दे हैं, असल मुद्दे हैं, महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, युवाओं की अगर आप बात करें, हाँ, वहां पर महिला सुरक्षा की अगर आप बात करें, तो वहां पर ये तमाम जो मुद्दे हैं, ये तमाम मुद्दों पर कोई चर्चा, कोई बात, कुछ ऐसा नहीं है। अभी वहां पर तिरंगा यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी जी ने निकाली और तमाम जो महागठबंधन के जो तमाम लोग थे वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और उसका आप देखिए कि उसका कितना बड़ा असर, कितने लार्ज लेवल पर लोग, हर आदमी घर से निकल कर इस बार ये कह रहा है कि नहीं, इस बार परिवर्तन तय है। इस बार जो लोग बाहर भी रह रहे हैं, जो दूसरे स्टेटों के अंदर भी रह रहे हैं, तो वो भी इस बार कह रहे हैं कि नहीं, इस बार हम लोग टिकट कटवा करके हम वोट डालने जरूर जाएंगे, क्योंकि हमें परिवर्तन चाहिए। क्योंकि महंगाई की बात आज सरकार करना नहीं चाहती, मीडिया दिखाना नहीं चाहती। अगर बेरोजगारी की बात करें, युवा त्रस्त है, लेकिन सरकार मस्त है। तो देखिए, ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के आज बिहार की जनता आक्रोशित है, रोष है बिहार की जनता के अंदर, और वो बदलाव की तरफ देख रही है। वो ये कह रही है कि आज जो है, आज ये जो मौका आया है, इस मौके को पूरी तरीके से वोट डाल करके, अपने मतों का उपयोग करके, और इस बार जो है वो परिवर्तन लाना है। क्या इस बार बिहार के चुनाव में अगर बीजेपी जीत गई तो क्या वोट चोरी तब भी हुई होगी? एलिगेशन लगा सकता है विपक्ष?
देखिए, आज हम इस बात को तो कह रहे हैं कि तंत्र तो पूरी तरीके से उनके साथ है, उनके पास है। सुप्रीम कोर्ट से भी हमने एसआईआर को लेकर के हमने जो ये जो दस्तावेजों को लेकर के आधार कार्ड को लेकर के हमने जो हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहां से भी हमें जो राहत मिली है। देखिए मैं सोचती भी हूँ और मैं पूछना भी चाहती हूँ कि देखिए क्या जो आम आदमी के दस्तावेजों को लेकर के, आम आदमी की जो आज ये वोट चोरी का जो ये मामला सामने आया है, जो दस्तावेजों की हेराफेरी कर सकते हैं, जिसके वोटर लिस्ट के अंदर नाम काट सकते हैं, नाम हटा सकते हैं, तो वो आज देश की जनता के साथ, और मैं कहूँ खास करके बिहार की जनता के साथ किस तरीके से साथ खड़े हैं, किस तरीके से उनका विकास करेंगे। देखिए, विकास जो था वो विकास बहुत पीछे छूट गया। विकास की ना तो अब बात होती है, विकास सिर्फ टीवी चैनल या डिबेट शो के अंदर से विकास नहीं होता, विकास धरातल पर होता है, जो कि धरातल पर शून्य विकास जो है वो जनता आज कह रही है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वहां बिहार की जनता कह रही है कि विकास के नाम पर सिर्फ आज नीतीश जी ने जो वादे किए बीजेपी के साथ हाथ मिला करके, बीजेपी के साथ आकर के, देखिए जो वो सारे वादे खोखले हुए और खोखले साबित हुए। तो इसीलिए इस बार बिहार की जनता बदलाव करने जा रही है। आपके हिसाब से तो लास्ट क्वेश्चन यही है कि वोट चोरी हुई है या नहीं? बस नहीं, बिल्कुल वोट चोरी। देखिए, ये सारे आंकड़े, ये सारे जो पूरा ये जो राहुल गांधी जी ये जो हाइड्रोजन बम की बात हो रही है, आने वाला है जो आने वाला भी है, और ये कहा जा रहा है कि ये जो तमाम वोट चोरी का जो ये सारा जो कच्चा चिट्ठा जो लोगों के सामने, अब लोग समझ गए हैं इस बात को, और लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि वोट चोरी के जरिए आप सरकार बना सकते हैं। लेकिन आज जो लोगों के दिलों के अंदर राहुल गांधी या महागठबंधन के जिन नेताओं की बातें हैं, और जिस विकास की बात जो आज राहुल गांधी जी कर रहे हैं, देखिए हम निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से जो एजेंसियां जिस तरीके से काम कर रही हैं, देखिए ये इस पर अंकुश लगना चाहिए। और खास करके बिहार के अंदर जो ये वोट चोरी का जो ये मामला है, देखिए इसको बड़े पैमाने पर, क्योंकि ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये सब सामने आए हैं, जनता के सामने भी राहुल गांधी जी ने लाने का काम किया है, तो इस पर एक कमेटी भी गठित होनी चाहिए। चुनाव आयोग किस तरीके से चुनाव कराते हैं तो हम सब जानते हैं, लगातार शिकायत पत्र भेजने के बाद भी लगातार पत्र पे पत्र विपक्ष भेजता रहा है, लेकिन चुनाव आयोग सोता रहता है। कई बार आपने देखा कि बूथों पर भी किस तरीके की धांधली होती है, किस तरीके से अच्छे से काम नहीं करता है। दूसरा कि जो लोग वोट डालने जाते हैं, रामपुर के अंदर हमने देखा था कि जो लोग वोट डालने गए थे उन पर बंदूक तान दी जाती है। अधिकारी अगर बंदूक तान देगा तो फिर देखिए लोकतंत्र कहाँ रह जाएगा। तो इसीलिए एक कमेटी गठित होनी चाहिए। उस कमेटी का काम होना चाहिए कि वो पूरी तरीके से देखे कि बिहार के अंदर चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं रहा है। हम लगातार बैलेट पेपर की मांग करते रहे, हालांकि बैलेट पेपर की मांग नहीं कबूली गई, लेकिन क्योंकि इन्हें पता है कि मशीनों के जरिए सत्ता हासिल की जाती है, तो ईवीएम हैक हो सकती है। हैक सब जानते हैं, ये तो जनता लगातार कह रही है। आप अगर बिहार की जनता को सुनेंगे तो वो बिहार की जनता आपको इतनी सारी चीजें गिना देगी, इतनी सारी चीजें बताएगी कि देखिए कहाँ पे कौन से विकास के जो वादे हुए थे वो विकास कहीं से कहीं तक नहीं है। और आज ईवीएम के जरिए आप सरकार बना लेते हैं और 5 साल विकास जो है वो बहुत पीछे छूट जाता है। तो इसीलिए बिहार की जनता चाहती है कि इस बार परिवर्तन हो, और परिवर्तन जो खास करके चुनाव आयोग का ये जो नजरिया है चुनाव कराने का, तो देखिए उस पर भी एक कमेटी जो है गठित होनी चाहिए।